नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह खालिक व मालिक ने बेशुमार मखलूक़ात पैदा फरमाई हैं, उनमें से जिन्नात भी एक अल्लाह की मखलूक हैं। जिन्नात का नाम सुनते ही हमारे जहनों में बहुत से ख्यालात आते हैं। जिन्नात क्या हैं? जिन्नात कैसे होते हैं? ये कैसे दिखाई देते हैं? इनकी खुराक क्या है? ये किन पर हमला करते हैं? आज इस मौजू पर हमारी बात होगी, जिन्नात का तारुफ, जिन्नात के कमज़ोर पहलू। जिन्नात याद रखें, ये भी अल्लाह की एक मखलूक है। जिस तरह इंसान अल्लाह की एक मखलूक है, जिस तरह इंसानों में बहुत से मुत्तकी परहेज़गार होते हैं, इसी तरह जिन्नात में भी मुत्तकी परहेज़गार होते हैं। फिर इसी तरह जिस तरह इंसानों में नेक होते हैं, इसी तरह जिन्नात में भी कुछ जिन्नात नेक होते हैं। जिस तरह इंसानों में कुछ लोग बुरे होते हैं, बद होते हैं, इसी तरह जिन्नात में भी कुछ लोग बुरे और बद होते हैं। जिन्नात कितनी ताकत रखते हैं? जिन्नात इंसान से कमज़ोर हैं। इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अशरफुल मखलूक़ात का अवार्ड दिया कि सबसे अहम तरीन जो मखलूक है वो इंसान है। अब इंसान देखे, अपनी कुव्वत को देखे, अपनी ताकत को देखे। शैतान, जिन्नात तो है ही कमज़ोर। अल्लाह खालिक व मालिक कुरान मजीद में फरमाते हैं, इन्न कैदश शैतान कान ज़ईफ़ा। फरमाया ये शैतान की चालें, जिन्नात की जो चाल है ये कमज़ोर है। शैतान की चाल कमज़ोर है। शैतान की चाल हमेशा से कमज़ोर रही है। ये तो आपके इंसान के कमज़ोर पहलू पर हमला करता है, फिर उससे वसवसे लाकर, ख्यालात डालकर, गलत जो है वो ख्यालात लाकर इंसान को काबू करता है और उस पर हैवी हो जाता है। जिन्नात है कमज़ोर इंसान से, लेकिन इंसान जब जिन्नात से डरना शुरू हुआ तो जिन्नात ने इंसानों पर हमले करना शुरू कर दिए। जिन्नात ये नेक लोगों पर हमला नहीं कर सकते। जैसा कि अल्लाह खालिक व मालिक कुरान मजीद में फरमाते हैं, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान। फरमाया मेरे बंदों पर, यानी जो अल्लाह के बंदे हैं, मोमिन लोग हैं, उन पर शैतान का, जिन्नात का ज़ोर नहीं चल सकता। अब हम देखें कि हम किस दर्जे में आते हैं। क्या मैं एक मोमिन हूँ? क्या एक मैं मुवाहिद हूँ? अगर इंसान मुवाहिद हो, तौहीद परस्त हो और मोमिन हो, शैतान हो, जिन हो, कोई भी चीज़ उस पर हमला नहीं कर सकती। लेकिन शर्त क्या है? वो मुवाहिद हो, तौहीद परस्त हो और मोमिन हो। जिन्नात की ताकत कितनी सी है? ये कमज़ोर हैं, है ही कमज़ोर। अल्लाह खालिक व मालिक फरमाते हैं कि आसमानों तक नहीं पहुंच सकते। खालिक व मालिक ने कुरान मजीद में फरमाया, जिन्नात के कमज़ोर पहलुओं को, जिन्नात की कमज़ोरी को बयान करते हुए फरमाया, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फन्फुदू ला तन्फुदूना इल्ला बिसुल्तान। फरमाया ए जिन्नो, इंसानों, अगर तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि तुम आसमानों, यानी सतातुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फन्फुदू, आसमानों ज़मीनों की अल्लाह कहते हैं इनके पास ताकत नहीं है, ये आसमानों की खबरें ला नहीं सकते, ज़मीनों आसमान को बना नहीं सकते। ये जिन्नात के कमज़ोर पहलू हैं। जिन्नात के पास अगर ताकत है तो वो एक महदूद ताकत है, वरना इंसान के पास जिन्नात से भी ज़्यादा ताकत है। अगर इंसान मोमिन हो, मुवहिद हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी आए, आपके पास आके कहते हैं, हुजूर मैं बाज़ार में जा रहा था, मुझे लगा कि जैसे कोई पीछे चीज़ चल रही है, तो मैंने जो है वो डर के मारे, खौफ से भागना शुरू कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे साहबी तो क्यों डरा? अगर तो अल्लाह अकबर कहता तो उन चीज़ों ने भाग जाना था। यानी इंसान के पास
اگر اللہ کا ذکر ہے، کلام ہے، تو یہ جنات جو ہیں یہ انسان سے ڈرتے ہیں، انسان نے خود اپنے اوپر ان کو مسلط کیا ہوا ہے۔ اگر انسان اعوذ باللہ پڑھے، ان کی کمزوری تو اتنی ہے کہ اگر یہ اعوذ باللہ پڑھی جائے تو یہ شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جس گھر میں شیطانی حملے ہوں، جنات کے اثرات ہوں، اگر اس میں اذان دی جائے، حدیث کے الفاظ آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک اذان کی آواز سنائی دیتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، یہ جناتی چیزیں بھاگ جاتی ہیں، جن ہو، شیطان ہو، جو بھی چیز ہو، یہ ساری چیزیں بھاگ جاتی ہیں۔ مگر ہمارے جو کرنے کے کام ہیں ان سے ڈرنا نہیں، بلکہ توحید کو اپنا کر موحد بن کر مومن گزار بن جائیں، صبح و شام کے اذکار کریں اور ان کو اپنے اوپر مسلط نہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک اور پہلو بیان فرمایا کہ جو توحید پرست ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو کفر کا انکار کر دیتا ہے، طاغوتی چیزیں، شیطانی چیزوں کا انکار کر دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم ان کو مضبوط کڑا دیتے ہیں، مضبوط کڑا، اس کے ارد گرد باڑ لگا دی جاتی ہے، حفاظت اس کی جاتی ہے۔ جو بندہ توحید پرست بن جاتا ہے، موحد بن جاتا ہے، مومن بن جاتا ہے، یہ جنات ہوں، یہ شیطانی چیزیں ہوں، کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کو نقصان نہیں دے سکتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ توحید کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ پکے اور سچے مومن بنیں، صبح شام کے اذکار کا اہتمام کریں اور اپنی اہمیت کو، اپنی طاقت کو جانیں، اپنے آپ کو سمجھیں، ان شیطانی چیزوں سے نہ گھبرائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو شیطانی چیزوں سے، جنات سے، ان جیسی بری بلاؤں سے، مصیبتوں سے، بری آفات سے ہمیشہ کے لیے اپنی حفاظت میں رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ